हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 1 जो कि कक्षा 8वीं के लिए है, यह लिया गया है सामाजिक विज्ञान विषय से। और इसमें आज हम जो हमने पीछे वर्कशीट की हैं उन्हीं के आधार पर जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको करना क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला करना है। यानी जो भी विकल्प हैं सही विकल्प को चुन के उसको उसके जो गोला बना रखा है उसको आपने काला करना है। हालांकि यहाँ पर गोला तो नहीं बना रखा लेकिन फिर भी हम उसको ऐसे ही कर देंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व से व्यापार का एकाधिकार चार्टर किससे प्राप्त किया था। किससे किया था? तो वहां की जो महारानी थी सी महारानी एलिजाबेथ वन से। तो आपने इसको यहां पर करना है और एक गोला बना के इसको आप ऐसे कर दीजिएगा। फिर दूसरा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई बंगाल में वो कब लगाई थी? 1601, 1651, 1707 या फिर 1606। तो इसका सही उत्तर बी 1651 ईस्वी। तो आपने इस तरह से इसको कर देना है और यहाँ पे कर देना है। तीसरा प्रश्न है प्लासी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव ऑफ सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव ऑफ अलीवर्दी खान, रॉबर्ट क्लाइव ऑफ टीपू सुल्तान और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव ऑफ और सिराजुद्दौला। आप यहाँ पे लगाएं और एक गोला बना के उसको आप काला कर दें। फिर किस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार मिल गए। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या पानीपत का दूसरा युद्ध। तो सही उत्तर है बक्सर का युद्ध। प्रश्न नंबर 5, मराठों का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख कहलाता था। सुमंत, मजूमदार, पेशवा या फिर सचिव। तो सही उत्तर है पेशवा। हड़प की नीति किसने तैयार की। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर है डी लॉर्ड डलहौजी ने। फिर है प्रश्न नंबर, ये इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपको 9th में भी काम आएंगे। प्रश्न नंबर 7 से 10 में दो वक्तव्य जिन्हें कथन ए और कारण आर से निरूपित किया गया है दिए गए हैं। इनको ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। देखिए जो सही विकल्प हैं वो यह क्या होंगे कि भाई ए और आर दोनों सही हैं, और दूसरा है कि ए और आर दोनों सही तो हैं लेकिन जो कारण है वो सही व्याख्या नहीं करता, और तीसरा है कि कथन ए सही है जबकि कारण गलत है, और या फिर कथन गलत है और कारण सही है। तो इसके आधार पर हमें इसको करना है। याद रखना, देखो दोनों में मैच होना चाहिए या मैच नहीं होना चाहिए। जैसे कि कथन है कि भारत के साथ व्यापार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत लाभ कमाया था ना। अब इसका कारण क्या रहा? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था, उन्होंने रानी से एकाधिकार प्राप्त किया था, इसलिए उन्होंने बहुत लाभ कमाया। तो इसका मतलब ये दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं। तो आपने ए को काला करना है, यानी ये वाला कथन ए और आर दोनों सही हैं और वो उसकी सही व्याख्या भी करता है। अब 8वां प्रश्न, बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो कारण क्या है कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कालिकाता यानी कोलकाता की फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू की थी नहीं। इसका मतलब ये दोनों हालांकि सही हैं, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो उस कथन की व्याख्या नहीं है, वो किसी और घटना से संबंधित है। तो हम इसको करेंगे बी। फिर 9वां है बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कर एकत्र करना शुरू कर दिया था। बक्सर के युद्ध के बाद, और इसका कारण रहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब के साथ सहायक संधि कर ली थी नहीं। देखो ये भी गलत है, क्योंकि उन्होंने कर एकत्र करना इसलिए शुरू कर दिया था क्योंकि उन्हें दीवानी मिल गई थी बंगाल की, इसलिए। ठीक है, तो हम इसको करेंगे सी, क्योंकि इसमें कथन तो सही है लेकिन उसका कारण गलत है। फिर 10वां, अंग्रेज भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की तरफ कब्जा करने लगे क्योंकि कारण क्या रहा? अंग्रेजों को उत्तर पश्चिम की तरफ से जापानियों के आक्रमण का खतरा था। अब देखिए ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि
अंग्रेज भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की तरफ कब्जा करने लगे तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की तरफ तो जापानी थे ही नहीं। जापानी तो कहाँ होते हैं, नीचे दक्षिण पूर्व की तरफ होते हैं, तो वहां से आक्रमण करेंगे। उत्तर पश्चिम से तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये वाले देश हैं। तो इसमें जो इसका उत्तर आएगा कि कथन तो सही है लेकिन उसका कारण गलत है, ये वाला इसका उत्तर होगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अब मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास की चैनल के सब्सक्राइबर को 50K तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं और अपनी बारी आने पर कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।